देखिए पूजा, दिक्कत यही है कि इस वक्त जो हमारी समकालीन राजनीति है, इस वक्त की राजनीति, इसमें हर नेता का, प्रवक्ता का, पार्टी का सारा जोर चुनावी नतीजे और चुनाव के अलावा किसी चीज़ पर नहीं है। आप की भी बात कीजिए तो चुनावी हार जीत, चुनावी समीकरण तक ही पूरी राजनीति सिमटी हुई है। दरअसल ये राजनीति का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष उसका ये है कि राजनीति देश को भविष्य जिनका देश में है और देश का भविष्य जिनमें है, उसके लिए क्या रोड मैप इन नेताओं का, इन पार्टियों का है, वो मिसिंग दिखाई देता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। राहुल गांधी चुनाव के नज़दीक आने के बाद ये बात कहने लगे, उनकी बात ये ठीक है कि 30 लाख वैकेंसीज हैं और ऐसा नहीं है कि वो मोदी सरकार में ही खाली हुई हैं और इसी समय रही हैं। वो हमेशा से हालांकि कुछ संख्या इधर बढ़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमेशा से सरकारी नियुक्तियों में और सरकार वैकेंसीज में मोरलेस इसी तरह का आंकड़ा रहता है। अगर आप पीछे देखें, इस सरकार में बढ़ा जरूर है। दूसरी बात जो वो आपको मालूम है कि एक आंकड़े के मुताबिक 11 करोड़ लोग इस समय देश में ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक हैं। वो कह रहे हैं कि 1 लाख पर मंथ वो इंटर्नशिप या स्टाइपेंड के तौर पर देंगे। तो 11 करोड़ में 1 लाख जोड़ दीजिए तो 11 लाख करोड़ होता है। तो अब आप ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये बातें बात की है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो युवा 1/3 आबादी है, 30% के करीब हमारे नए वोटर है, 30% के करीब 30 साल से कम के वोटर हैं। ये वो वोटर इस समय पूरे देश में परेशान है। मैं आपको बताऊं, छात्रों की स्थिति जो इस समय है, मुझे नहीं लगता कि 90s में या इसके पहले कभी इस तरह की निराशा, इस तरह का असंतोष छात्रों के भीतर, खासकर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले लोगों के बीच में इससे पहले नहीं देखा गया। वजह साफ है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो एनडीए शासित राज्य हो, चाहे कानून व्यवस्था में अव्वल अपने का दावा करने वाली योगी सरकार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर जगह देखिए आप एग्जाम हो रहे, पेपर लीक हो रहे। आप देखिए मंत्री, शिक्षा मंत्री बंगाल में जेल में है, तमाम जो नौकरियां निकली, क्या क्या आरोप लगाए गए, और इससे कोई भी राज्य अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसको एड्रेस करने के लिए पार्टियों को जो काम करना चाहिए कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो लोग भी योग्य हैं, जो लोग भी क्षमतावान हैं, वो जो भी नौकरी पा सकते हैं, कम से कम वो नौकरी उनको मिलनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हाल के दिनों में इतिहास में मुझे याद नहीं आता कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका जिक्र है यूपीएससी का और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का, मुझे हाल में याद नहीं आता कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ हो और उसके बाद उसकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया हो। 2 बातें इसमें हुई। आरओ एआरओ की परीक्षा अभी फरवरी में 3 परीक्षाएं हुई, 3 लाइन से। अब ये कोई गैंग है, इसके पीछे मंशा क्या है, एक पेपर बोर्ड का लीक करा करके क्या हो सकता है, और जिस एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण है, उसके प्रीलिम्स का पेपर लीक कराकर क्या हासिल किया जा सकता है, और क्योंकि मेंस उसकी मुख्य परीक्षा है, तो ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। और परीक्षा, दूसरी बात, ये पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक संस्था है, पेपर लीक हुआ और सरकार ने उस पर जांच गठित की और सरकार ने घोषित कर दिया कि पेपर रद्द हो गया। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये फैसला लेना पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है, उसकी जांच कराना काम है, लेकिन सरकार ने एसटीएफ से जांच कराई और सरकार ने ही कह दिया कि परीक्षा रद्द की जाती है। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि 17 मार्च को, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, 17 मार्च को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होना था, जिसके जरिए एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, एसटीओ, तमाम वो गैजेटेड अफसर जो उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करते हैं, वो इसी परीक्षा के थ्रू लिए जाते हैं। 17 मार्च को वो परीक्षा थी। कल यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने फैसला किया कि वो एग्जाम लिया ही नहीं जाएगा, अब वो जुलाई में होगा। टाले जाने की सिर्फ एक वजह है कि एआरओ का पर्चा लीक हुआ। या तो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कराने में उसके हाथ पैर कांप रहे हैं कि पर्चा लीक हो गया तो चुनाव सामने होगा और छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूटेगा, और या वो ये सोच रहे कि चुनाव बाद कराएंगे और जब सब कुछ हो जाएगा
तो चुनाव के बाद कराना ज़्यादा सेफ होगा, उस समय जो होगा। तो मैंने ये कहा कि सारे के सारे काम जो राजनीतिक दल और विपक्ष कर रहे हैं, चाहे सत्ताधारी दल हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे इसके नेता हो, चाहे इसके प्रवक्ता हो, सारा का जोर केवल चुनावी हार गणित और चुनावी समीकरणों पर लगा हुआ है। यह बहुत दुखदायी स्थिति है। आप छात्रों से जाके मिलिए। मैं तेलंगाना गया था, आपको जान के अचरज होगा कि तेलंगाना राज्य का निर्माण जब से हुआ है तब से क्लास 1 की परीक्षा का वहां पे एग्जाम पूरा तीनों चरण हो ही नहीं पाया। बताइए, एक राज्य का गठन जब से हुआ तब से वो परीक्षा नहीं हो पाई। एक बार उसका पेपर लीक हुआ, दोबारा सही तरीके से नहीं कराया गया, तिबारा सरकार ने हिम्मत ही नहीं की। तो बताइए, ये इस पर कोई बात नहीं कर रहा। इतने को नौकरी देंगे, मोदी जी भी आए थे 2 करोड़ को दे रहे थे, अब ये 11 करोड़ को 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं।